हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीआर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे भंवरी देवी कहती है कि आदित्य तुम मुझसे तो प्यार करते हो लेकिन ऐसे ही कहते रहते हो। आदित्य की हाथ पकड़ के वो एक मंदिर में ले जाती है और वहाँ पे आदित्य को खड़ा कर देती है। तभी आदित्य कहता है कि बीडी आप क्या कर रही हैं ये। तो तभी भंवरी कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, जो मैं कहूँगी वो करो। तो आदित्य कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि तुम यहाँ पे पीछे देख रहे हो, वहाँ पे थाली में सिंदूर की डब्बी है, जाओ वो लेके आओ। तो तभी आदित्य कहता है कि बीडी अभी आप नशे की हालत में हैं, अभी आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी भंवरी देवी कहती है कि मुझे सब पता है। तो ये सारी बातें आदित्य सुन रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है बीडी अभी आप नशे के हाल में, लेकिन वो नहीं सुनती है। फिर वो पीछे जाती है मंदिर के पास और वहाँ से एक सिंदूर की डब्बी लाती है और उसको आदित्य को कहती है कि अब ये लो, भर लो मांग। तो आदित्य कहता है कि ये सब करना उचित नहीं है क्योंकि तुम्हें तो ये सब पता ही नहीं है। तो यहाँ पे रात को जब बीडी बेहोश हो जाती है तो उसको जहाँ पे वो उनका काम करने का जगह होता है, मतलब शराब बनती है, वहाँ पे बीडी को सुला लेते हैं, भंवरी देवी को सुला लेते हैं। और वहाँ पे जब वो उठ के जाती है तो शीशे में देखती है, वहाँ पे उसको सिंदूर दिखता है और बहुत हैरान होती है। तभी आदित्य आ जाता है और जब आदित्य उसके पास आता है तो भंवरी देवी कहती है कि ये सब क्या है। तो आदित्य कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया तुमने ही किया, तुम ही कह रही थी मुझे। तो वो सारी कहानी बताता है कि तुमने मुझे मंदिर ले गए थे, तुम मुझे वहाँ पे मैंने तुम्हें सिंदूर भी डाला था और अपनी गले की चैन खोल के भी पहनाई थी, तो वो सब कुछ। तो भंवरी देवी कहती है कि क्या ये सब मैंने तो पी के रखी थी, लेकिन तुमने तो पी नहीं थी ना, फिर ये सब क्यों। तो तभी आदित्य कहता है कि तुमने कहा तो इसलिए मैंने किया, मैंने सोचा अगर मांग नहीं भरूंगा तो ये कहेंगी कि ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हारी मांग भर दी थी, बस इतनी सी बात। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि ये सब चीज़ें होते हुए किसी ने देखा तो नहीं था, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा पी के रखी थी, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था। तो आदित्य कहता है कि जी नहीं, कुछ नहीं देखा था, लेकिन बीडी कहती है कि हमारे बीच में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था। तो आदित्य कहता है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं कहता है, कुछ भी हुआ था, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये सारी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तो तभी अब आदित्य कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। फिर तभी आदित्य को कहती है कि भंवरी देवी, तुम्हें पता है मेरी मांग भरने से तुम ठहरे अंग्रेजी बाबू, हमारे शहर में कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तुम्हें पता है ना, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया। तो तभी आदित्य कहता है कि तुम ही ने कहा था। तो यहाँ पे फिर भंवरी देवी सारा वो सिंदूर धो डालती है और कहती है कि वो आदित्य कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो भंवरी देवी कहती है कि चैन भी दे देती है तोड़ के आदित्य को और कहती है कि ये लो, तुम रख लो, और मैं रात को भी घर नहीं गई हूँ, चलो अब घर चलते हैं। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ पे शेर सिंह किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और श्रद्धा आती है और कहती है कि ये लो बादाम खाओ, बादाम खाने से मैंने सुना है दिमाग बहुत तेज़ होता है। लेकिन शेर सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। शेर सिंह कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मेरा दिमाग पहले ही बहुत तेज़ है। तो श्रद्धा कहती है कि प्लीज़ खा लीजिए, लेकिन वो नहीं मानते, फिर वो वहाँ से चली जाता है। और शेर सिंह को लगता है कि श्रद्धा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। तभी शेर सिंह कहता है कि प्लीज़ रुक जाए ना श्रद्धा जी, रुक जाए ना। फिर वो रुकते ही है और बादाम उठा के खाने लगता है और कहता है कि बस। तो श्रद्धा जी कहती है कि हाँ ठीक है। तभी उसकी नज़र पड़ती है, भंवरी देवी आ रही होती है बाहर से और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी शेर सिंह कहता है कि क्या हुआ अम्मा, तुम रात भर वहाँ पे ही सोई, इतना बड़ा घर होके फिर तुम वहाँ पर क्यों सोई। तो भंवरी देवी कहती है कि कोई बात नहीं, अभी मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं देना, मुझे आराम करना है। तभी पीछे पीछे आदित्य भी आ जाता है और शेर सिंह कहता है कि तुम्हें ये सुबह सुबह कहाँ मिल गया। तो वो कहती हैं कि मैंने गाड़ी मंगवाई थी सुबह सुबह, तो वहाँ से निकल जाती है। तो तभी कहती है कि बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी मुझे उतनी हिम्मत नहीं है बात करने की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो ये सारी बातें कह के वहाँ से निकल जाती है। फिर यहाँ पे श्रद्धा भी देखती है, कहती है कि अम्मा जी तो मतलब सारी रात घर पे नहीं थी, अभी तक कहाँ थी। तो परेशान हो जाती है अम्मा जी को देख के, क्योंकि अम्मा जी की जो हालत थी वो थोड़ी ख़राब हो गई थी।
तो ये सारी बातें, फिर वहाँ पे बाहर कोई आता है तो शेर सिंह कहता है कि मैं बाहर से होके आता हूँ। तभी श्रद्धा कहती है कि मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर श्रद्धा नीचे जाती है, कोई देता है, कागज़ देता है, और कागज़ देख के श्रद्धा कहती है कि ये किसने भेजा है? तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बस मुझे किसी ने दिया तो मैं आ गया पहुँचाने। तो श्रद्धा सोचती है कि इसमें क्या हो सकता है, शेर सिंह का एड्रेस लिखा है लेकिन हो क्या सकता है? फिर वो खोलने लगती है, लेकिन रास्ते में उसको टक्कर लगती है, वो गिर जाती है। जैसे नीचे गिरती है तो उस मतलब लिफाफे में से बाहर के लिए भंवरी देवी और आदित्य के मैरिड फोटो निकलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मंदिर में मांग भर ली थी आदित्य ने भंवरी देवी की। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि भंवरी देवी ने मतलब अम्मा ने तो शादी कर ली है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है। तभी ऊपर शेर सिंह बात कर रहा होता है फ़ोन पे, तो ये डर जाती है बहुत ज़्यादा श्रद्धा, और वो पीछे खड़ी हो जाती है फ़ोटो के पीछे। तो फिर ऊपर से शेर सिंह देखता है, लेकिन श्रद्धा जल्दी जल्दी सारे फ़ोटो इकट्ठी करती है और पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तो तभी शेर सिंह भी आता है दौड़ के और पीछे पीछे जाता है और कहता है कि श्रद्धा जी रुको। तो श्रद्धा रुक जाती है और कहती है कि ये सब क्या है तुम्हारे हाथ में? तो वो कहती है कि कुछ नहीं है। तो फिर वो पीठ के पीछे छुपा लेती है। शेर सिंह कहता है कि तुम तो सुबह से ठीक थी, तो अभी इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो वो श्रद्धा कहती है कि आपको ऐसा ही लग रहा है, मैं कहाँ परेशान दिख रही हूँ। तो तभी वो कहता है कि नहीं कुछ, तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शेर सिंह फिर से बाजू में से पकड़ लेता है और कहता है कि सच बताओ क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? वो कहती है कि हाँ ठीक है। तभी शीशे में उसकी नज़र पड़ती है शेर सिंह की, तो वो श्रद्धा के पीछे लिफाफा पड़ा होता है। तभी शेर सिंह कहता है कि सच बताओ इसमें क्या है लिफाफे में? तो श्रद्धा कहती है कि कुछ नहीं, आप जाइए ना, आप कह रही थी कि पानी पीना है तो मैं तुम्हें पानी ला के दे दूँ? तो श्रद्धा कहती है कि नहीं। तो शेर सिंह कहता है कि मैं खुद ही पी लूँगा, और मैं काम से जाना था, मैं चले जाऊँगी, लेकिन पहले मुझे दिखाओ। तो वो नहीं मानती है, नहीं दिखाती है। तो दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, लेकिन शेर सिंह फिर भी ज़बरदस्ती वो कागज़ ले लेता है। तो श्रद्धा जी कहती है कि प्लीज़ मत, इधर दे दो ना, आपने क्या करना है, आप जाइए ना, आपको काम है तो फिर आप बाद में देख लेना। तो शेर सिंह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी देख लूँगा, देखने के बाद फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगा। तो शेर सिंह जब उसको खोलता है और देखता है कि उसकी अम्मा की फ़ोटो और आदित्य की मैरिड फ़ोटो होती है, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और शौक लगता है कि अम्मा ऐसा कभी कर सकती हैं कि अम्मा शादी कर गई आदित्य के साथ। तो तभी शेर सिंह कहता है कि ये किसने पहुँचाया? तो ये श्रद्धा कहती है कि ये कोई पहुँचाने के लिए, बाहर देने के लिए आया था, वहाँ से ही मुझे ये सब चीज़ें मिली। तो जब ये बाहर निकालता है फ़ोटो, वहाँ पे एक-एक करके फ़ोटो देखता है कि जब रात को आदित्य मंदिर में गया था और भंवरी देवी उसे लेके गई थी मंदिर में, तो तब उसने बहुत ज़्यादा शराब पी के रखी थी, लेकिन उसे मतलब ये नहीं पता था कि मैं कर क्या रही हूँ। लेकिन एक बार आदित्य ने कहा था कि तुम होश में नहीं हो, लेकिन उसने कहा था कि मैं बिल्कुल होश में हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर श्रद्धा को भी दिखाने लगता है और श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती है और कहती है कि अब शेर सिंह के दिल पे पता नहीं क्या बीत रही होगी। तो ये सारी बातें कहने लगती है। फिर वो जाता है और आदित्य को ढूंढता है सारे घर में, लेकिन आदित्य तभी उधर नहीं मिलता है। तो श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती कि आदित्य जी रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन आदित्य कोई बात नहीं सुनता और घर में सबको ढूंढने लगता है। पीछे पीछे श्रद्धा भी चली जाती है और डरती है, कहती है कि अब हम क्या करेंगे, शेर जी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हो क्या गया, अब क्या करें हम? तो शेर सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कुछ नहीं कहता तभी श्रद्धा से। श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है।